शहर की मार्केट से सब्जियां लेकर डीएम अनन्या वर्मा घर जा रही थी। उसके हाथ में एक कपड़े का झोला था जिसमें ताजी सब्जियां भरी थी और चेहरे पर एक सादगी भरी शांति थी। उसने जानबूझकर आज कोई सरकारी पहचान साथ नहीं रखी थी, न गाड़ी, न गार्ड, न कोई तामझाम। देखने वाला कोई भी उसे एक आम लड़की ही समझता, लेकिन असल में वो इस जिले की कलेक्टर थी जो आज खुद अपनी आंखों से सिस्टम की हकीकत देखना चाहती थी। चलते चलते उसकी नजर एक गोलगप्पे के ठेले पर पड़ी। वहां एक करीब 50 साल का आदमी खड़ा था जिसका नाम किशन लाल था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन काम करने की लगन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो तेजी से पानी पूरी भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। अनन्या ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया एक प्लेट पानी पूरी बना दीजिए, तीखा ज्यादा। किशन लाल मुस्कुराया और बोला, अभी बनाता हूं बहन जी, ऐसा बनाऊंगा कि मजा आ जाएगा। उसने बड़े प्यार से आलू और चने का मसाला भरा, ऊपर से खट्टा मीठा पानी डालकर गोलगप्पा अनन्या की तरफ बढ़ाया। जैसे ही अनन्या ने पहला गोलगप्पा खाया, अचानक आसपास का माहौल बदल गया। 2 पुलिस की गाड़ियां आकर ठेले के सामने रुकी। उनमें से एक दबंग इंस्पेक्टर उतरा जिसका नाम अजय राठौड़ था। उसके साथ 3-4 सिपाही भी थे। आते ही उसने तेज आवाज में कहा, अबे किशन, कितनी बार बोला है यहां ठेला मत लगाया कर। किशन लाल घबरा गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, साहब थोड़ा किनारे ही तो लगाया है घर चलाने के लिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक सिपाही ने आगे बढ़कर ठेले को जोर से धक्का दे दिया। ठेला पलट गया। पानी, चटनी, आलू और सैकड़ों पूरियां सड़क पर बिखर गईं। किशन लाल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बिखरी हुई पूरियों को देखता रहा, जैसे उसकी मेहनत और उम्मीदें सब उसी सड़क पर टूट गई हों। इंस्पेक्टर अजय हंसते हुए बोला, बहुत कमाई हो रही है ना, हिस्सा देना भूल गया क्या? ये सब देखकर अनन्या का खून खौल उठा। वो एक कदम आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी इस तरह बर्बाद करते हुए आपको शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर अजय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। अरे मैडम, आप अपना काम कीजिए, ज्यादा समाज सेवा मत कीजिए यहाँ। अनन्या ने बिना डरे जवाब दिया, मैं बस एक नागरिक हूँ और पूछ रही हूँ कि किस कानून ने आपको यह अधिकार दिया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर का गुस्सा भड़क गया। उसे लगा कि एक साधारण सी लड़की उसके सामने सवाल उठा रही है। उसने गुस्से में आकर बिना सोचे समझे अनन्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अनन्या का गाल लाल हो गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा एक फैसला था। उसने सोचा कि अगर वो अभी अपनी पहचान बता देगी तो सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। लेकिन उसे यह जानना था कि एक आम लड़की के साथ यह सिस्टम कितना अन्याय कर सकता है। उसने चुप रहना चुना। इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, ले जाओ इसे। 2 सिपाही आगे बढ़े और अनन्या को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। भीड़ सब कुछ देख रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। डर सबकी आंखों में साफ दिख रहा था। गाड़ी सीधे थाने पहुंची। वहां का माहौल और भी डरावना था। गंदगी, बदबू और एक अजीब सा खौफ हर तरफ फैला हुआ था। अनन्या को महिला लॉकअप में डाल दिया गया। अंदर 2 और महिलाएं पहले से बैठी थीं। एक का नाम कमला था और दूसरी रीता। कमला ने धीमी आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस सच बोलने की गलती कर दी। रीता रोते हुए बोली, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे जबरदस्ती चोरी कबूल करवाना चाहते हैं। ये सुनकर अनन्या का दिल भारी हो गया। वो समझ चुकी थी कि यह समस्या कितनी गहरी है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अजय वहां आया और बोला, इस कागज पर साइन कर दे, लिख दे कि तूने हंगामा किया था। अनन्या ने कागज देखा और साफ मना कर दिया, मैं झूठ पर साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर हंसा, ठीक है, फिर यही सड़ती रहना। रात होते होते उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर हाथ में डंडा लेकर खड़ा था। आखिरी बार कह रहा हूं, साइन कर या अंजाम भुगत, उसने कहा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मार लो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी।
जैसे ही इंस्पेक्टर डंडा उठाने वाला था, तभी दरवाजा खुला और एक सीनियर अफसर अंदर आया। मामला वहीं रुक गया, लेकिन अनन्या समझ गई थी कि अगर वह आम लड़की होती तो शायद यह रात और भी भयानक होती। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया और बोला, चल, तेरी जमानत हो गई, निकल यहाँ से। अनन्या बाहर आई, लेकिन इस बार वो रुकी रही। उसने धीरे से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कमिश्नर सर, मैं अनन्या वर्मा बोल रही हूँ, इस वक्त सिटी थाने में हूँ, उसने शांत आवाज में कहा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाज गूंजने लगी। कई पुलिस गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकी। बड़े बड़े अधिकारी अंदर आए। अनन्या आगे बढ़ी और बोली, मैं अनन्या वर्मा, इस जिले की कलेक्टर हूँ। पूरा थाना सन्न रह गया। इंस्पेक्टर अजय के हाथ कांपने लगे। वो घुटनों पर गिर गया और बोला, मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, गलती नहीं, ये तुम्हारी आदत है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तुम्हारे सामने एक आम लड़की नहीं खड़ी थी। तुरंत आदेश दिए गए। इंस्पेक्टर अजय और उसके साथियों को सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। किशन लाल को मुआवजा और लाइसेंस देने का आदेश हुआ। लॉकअप में बंद महिलाओं को तुरंत रिहा किया गया। पूरा थाना डर और शर्मिंदगी से झुक गया था। थाने के बाहर मीडिया जमा थी। अनन्या ने सबके सामने कहा, कानून का मतलब डर नहीं, न्याय है।